हाय फ्रेंड्स। आप सभी का मेरी जो यूट्यूब चैनल है ग्रो विथ मिलन कुमार में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस बेहतरीन वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल्स तो देख ही लिया है कि हमें क्या करना है, जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या तो जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसको लेकर आपके दिमाग में कितने सारे ऐसे मीथ थे कि चलो ये तो फ्रॉड का काम है, इसमें लोगों को जोड़ने वाला काम होता है या तो कोई प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम होता है। ऐसे कितने सारे ऐसे मीथ है कि जिसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन कितने सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसी इंडस्ट्री में ग्रोथ भी करते हैं। तो आज के इस वीडियोस में हम ये इंडस्ट्री क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, और अगर हम इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स रहने वाला है, इसके बारे में प्रॉपरली स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ मिलन कुमार। मैं ना एक बिजनेस कोच हूँ। मोटिवेशनल और सक्सेस जो है मेरा क्या है फॉर्मूला है। अगर आप भी मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम अकाउंट है मिलन आई 96, और यही मेरी यूट्यूब चैनल भी है। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हो और अगर आपको आने वाली अगली मेरी हर एक वीडियोस की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, अगर उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चाहिए तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकती है। सो लेट्स ज्यादा टाइम लेते ना हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले तो हमें समझना ये जरूरी है कि भाई हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो आज के वक्त में हम सभी को पता है कि हमें हमारी लाइफ को बेहतरीन सरवाइव करने के लिए जो पैसा है वो सबसे इम्पोर्टेंस है। आज आप जो भी काम करते हो उन सभी काम के लिए भी आपको पैसे तो चाहिए। कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आज ना आप क्या करते हो, ये जो वीडियो है वो वीडियो आपकी कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू मेरी देख रहे हो, तो इस सोशल मीडिया को यूज करने के लिए भी आपने जो रिचार्ज किया है उसी रिचार्ज के लिए भी आपने क्या की, पेमेंट्स की है। मीन्स बिना एक भी पैसे लगाए एक वीडियो भी आप मेरे से फ्री में नहीं दे सकते। इस वीडियो को देखने के लिए भी आपने क्या किया है, इस कंपनी को जो पेमेंट्स की है। सो पैसा आज के वक्त में सबसे क्या है, इम्पोर्टेंस है। अब दुनिया जो है उसमें पैसे कमाने के लिए दो रास्ते हैं। एक बुक है, बिजनेस स्कूल, रिच डैड या तो पुअर डैड या तो द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। इसके जो लेखक है जो वो रॉबर्ट टी कियोसाकी, उसने ऐसा बताया है कि अगर हमें लाइफ में पैसे कमाना है तो पैसे कमाने के लिए लाइफ में चार रास्ते हैं। ये चार रास्ते कौन से? ESBI, ये मॉडल है। ई मीन्स एम्प्लॉय, एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय, बी मीन्स बिजनेस ओनर और आई मीन्स इन्वेस्टर। दुनिया में पैसे कमाने के लिए ये सिर्फ चार रास्ते, इन चार रास्तों के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से हम पैसे कमा सके। अब इन चारों के रास्ते की मैं सच्चाई आपके सामने रखता हूँ, आपके हौस उड़ने वाले हैं। दुनिया जो है उसमें जो 100% जो पीपल है उसमें से 95% लोग ऐसे हैं जो ई और एस कैटेगरीज में आते हैं, और उसके पास दुनिया की 5% ही वेल्थ है। जबकि जो दुनिया की 100% पॉपुलेशन में सिर्फ ऐसी 5% पॉपुलेशन है जो बी और आई कैटेगरीज में आती है। लेकिन दुनिया का 95% जो पैसा है इन लोगों के पास है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपके गांव में अब तो आपकी सिटी में सबसे अमीर आदमी कौन है? कोई जॉब करने वाला या तो कोई बिजनेस ओनर कैटेगरीज वाला? आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि भाई बिजनेस वाला जो है वो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। अब लेकिन हमें जो बात करने वाले वो सच्चाई ये है कि आज के वक्त में मोस्टली जो लोग हैं वो पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता चुनता है, और वो है जॉब। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब से लेकर जब हम बड़े हो जाते हैं तब से हमारी फैमिलीज जो है उसमें यही बातें होती है कि बच्चा तो अच्छी खासी पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करने के बाद अच्छी जॉब पे लग जा। और जॉब भी क्या है, दो टाइप्स की होती है, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगनी है या तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगनी है। अब मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब है उसकी थोड़ी सी सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूँ। अब सबसे पहले मैं बात करूँ जॉब की क्या जो कंडीशन है। सबसे पहले तो जो जॉब है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स सैलरीज मिलती है, उसमें ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें मिल सकता नहीं है। दूसरी बात जो है वो
जॉब है उसमें टाइमिंग भी फिक्स है, 9 से लेकर 5 या तो 10 से लेकर 24, 8 से 10 घंटे की हमारी जॉब होती है। ये जो जॉब की जो आवर्स है उसमें कभी भी हम कोई भी हम अपने आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि आपने सोचा कि आज ना मुझे जॉब पर 9 बजे की जॉब है लेकिन मुझे 11 बजे जाना है, क्या आपके मन से टाइम चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ जा सकते हो, लेकिन आपकी जो बॉस है वो आपकी सैलरीज को कट कर लेगा। लेकिन दूसरी साइड जो बिजनेस कैटेगरीज वाले लोग हैं उसके पास के अनलिमिटेड ग्रो है, अनलिमिटेड इनकम है, वो जितना चाहता है उतना वो पैसे कमा सकते हैं। वो फ्लेक्सिबल आवर में काम कर सकते हैं। अगर उसने चाहा कि मुझे आज जाना है जॉब पर या तो नहीं जाना है अपने काम पर, वो अपनी मनमानी कर सकता है। और वो खुद के काम का खुद का बॉस भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी लग्जरियस लाइफ को भी क्या कर सकता है, जो अटेंड कर सकता है। मीन्स वो क्या है, जॉब की लाइफ है, सॉरी बिजनेस की लाइफ है। दूसरी बात, जॉब है उसमें कोई सिक्योरिटीज नहीं है। मतलब कि मैं अगर बात करूं कि आज आप जो भी जॉब करते हो, अगर मान लो कि कोई एक्सीडेंटली आज आप इस दुनिया में नहीं हो, तो आपकी फैमिलीज का क्या होने वाला है? क्या आपके बच्चों को यही जॉब मिल जाएगी? नहीं। क्या आपकी वाइफ को ये जॉब मिलेगी? नहीं मिलती। मीन्स हमारे यहाँ पर अब जो जॉब है उसमें कोई सिक्योरिटी होती नहीं है। और इन्फ्लेशन भी इतना ज्यादा बढ़ता है, लेकिन हमारी जो सैलरीज है वो तो इतनी ही रहती है। जैसे कि आज अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि भाई जो मिडल ईस्ट है, उस मिडल ईस्ट में जो वॉर की कंडीशंस है क्या है, कितने सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसको इफेक्ट हो चुकी है, कितनी सारी चीजें ऐसी वो महंगी हो चुकी है। लेकिन क्या वो चीजें महंगी हुई है लेकिन क्या आपकी सैलरीज में इतनी बढ़ोतरी आई है? आपका आंसर होगा नहीं, नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा जो जॉब है उसमें पर पहले से ही डिसाइड होता है कि भाई साल में एक ये इतनी तारीख को या तो इतनी तारीख को हम ग्रो करते हैं। सेकंड थिंग्स, आज के वक्त में जो 70% जो जॉब है वो इफेक्ट हुई है ड्यू टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के वक्त में कितने सारे ऐसे काम हैं जो काम अब रोबोट्स करने लग चुके हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ कि भाई केरला की एक स्कूल है, उस स्कूल में जो बच्चों को टीचर भी पढ़ाती है। सेकंड थिंग्स, आज इतनी ऐसी रेस्टोरा भी है, उस रेस्टोरा में भी एज अ वेटर का काम जो रोबोट्स करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं। आज के वक्त में कितनी सारी ऐसी कंपनियां जो है वो डिलीवरी के लिए अपने खुद के ड्रोन रखती है, ड्रोन रोबोट्स भी रखती है। तो वो क्या है जो इफेक्ट हो चुकी है इतनी सारी जॉब्स को। अब दूसरी बात, कि मैं गवर्नमेंट रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो जॉब की गवर्नमेंट रेशियो की अगर बात करें, 1% ऐसे लोग हैं जिसको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिलती है। बाकी के 99% लोगों को गवर्नमेंट जॉब का कोई चांसेस नहीं होता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में भी 15% लोग जो है उसको जॉब मिलती है। बाकी के जो 85% लोग हैं वो तो बेरोजगारी रहते हैं। या तो वो अपना छोटा मोटा धंधा करेगा, या तो वो अपनी जो भी बिजनेस है अब उसको संभालेगा। इस जॉब का उसका भी क्या है, फ्यूचर इतना ज्यादा नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन क्या है, वो है। साथ ही साथ मैं भी अभी मैंने बात के बताई थी कि भाई हमारी जो सैलरीज तो नहीं बढ़ती है, लेकिन जो ग्रोसरी है, मेडिकल है, एजुकेशन है, फ्यूल, इन सभी में भी क्या होती है, चेंजेस आते रहते हैं, प्राइस भी बढ़ती ही जा रही है। तो अब सेकंड ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, वो है बिजनेस। चलो हमने सोच लिया कि भाई हमें लाइफ में पैसे कमाने के लिए जो जॉब है उससे बेहतरीन बिजनेस है। लेकिन सबसे पहले तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके दिमाग में भी कितने सारे ऐसे क्वेश्चन चलने वाले हैं, जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई मार्केट में अगर हमें कोई बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो अगर हमें मार्केट में बिजनेस को शुरू करना है तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक जगह, क्योंकि बिना जगह हम मार्केट में कोई भी धंधा खड़ा नहीं कर सकते। और जो हम जगह रखते हैं उस जगह को रखने के लिए वो तो या तो हमारी खुद की होगी, या तो उसको हम रेंट पर रखते हैं, जिसके लिए भी हमें करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात आती है, जो भी चीज का हमें बिजनेस करना है उन सभी चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, एज अ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। और यही प्रोडक्ट्स जो है उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। चलो इन सभी चीजों में अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाद में ही
हमें हमारी प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्समैन को भी हायर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेल्समैन हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स जो है उसको लोगों तक पहुंचा नहीं सकते हैं। और अगर हमें हमारे बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग। और मार्केटिंग हम कैसे करेंगे, ऑफलाइन या तो ऑनलाइन सेक्टर में हम क्या करने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट। और जब हम मार्केट्स में एडवर्टाइजमेंट करेंगे और उस एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हमारे पास लोग आएंगे और हमारा खुद का नेटवर्क क्रिएट होगा, और उसी नेटवर्क से हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि अगर हमें हमारा खुद का बिजनेस चालू करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स, जो जॉब है वो तो क्या, जॉब का नेम ही यह होता है, ज्वाइन अदर बिजनेस। मीन्स आप किसी और के नेटवर्क का जब पार्ट बनते हो तब आप क्या हो, एक जॉब होल्डर हो। लेकिन जब आप एक खुद का बिजनेस नेटवर्क क्रिएट करते हो तब आप क्या हो, बिजनेस पर्सन। सो अगर दूसरी बात, चलो मान लो कि आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर ही लिया है, लेकिन बाहर मार्केट जो है उसमें ऐसी कितनी सारी कंपनियां जो है, वो कंपनियां इस छोटे छोटे बिजनेस को एफेक्ट करती है। जैसे कि बिग बाजार है, अमूल से, बाद में डीमार्ट है। अगर मैं आपको बात करूं डीमार्ट की, अगर आप डीमार्ट में चले गए तो आपको पता होगा कि डीमार्ट जो है उसमें ग्रोसरी, कपड़े, राशन, सारी की सारी चीजें जो है, बच्चों की, बूढ़ों की, छोटे बच्चे की, मतलब ये सारे की सारी चीजें आपको डीमार्ट में से मिल जाती है। तो ये छोटे छोटे बिजनेस वालों को ये कंपनियां जो है, ऐसे मोटे बड़े बड़े जो मार्केट्स है, वो भी अपने धंधे को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट करते हैं। बाहर मार्केट में जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तब हमें हमारे बिजनेस में क्या आता है, रिस्क आता है। और आज के वक्त में जो लोग हैं वो इतना ज्यादा रिस्क लेने के लिए भी नहीं सोचते हैं। हम क्या कर रहे हैं, तो भी हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, बिजनेस करना है। ऑप्शन क्या है, चलो बाहर मार्केट में आपको बिजनेस करना है, ट्रेडिशनल सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलो आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन आज के वक्त में रिस्क लेना कोई नहीं चाहता। तो भी आप सोच रहे कि सर आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा। अब ऑप्शन क्या है बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो मैं आपके सामने जो ऑप्शन रखता हूँ उस ऑप्शन का नाम है डिजिटल नेटवर्किंग। आज का जो वक्त है वो डिजिटल हो चुका है, और इस डिजिटल वर्ल्ड में हम क्या करते, अपना जो बिजनेस है उसको लोगों तक पहुंचा सकते, वो भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू। और वो जो लोग हैं उससे हमारा नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और जहां पर हमारा सोशल मीडिया के थ्रू जो नेटवर्क क्रिएट होता है और हमारा जो बिजनेस प्लेटफॉर्म जनरेट होता है, उसी बिजनेस को हम बोलते हैं डिजिटल नेटवर्किंग। अब ये नेटवर्किंग का और मतलब समझते हैं। जैसे कि आपने ब्रांड सुनी होगी, मैकडोनाल्ड्स है, अमेजोन है, ओला, उबर है, अमूल है, एमबीए चाय वाला। तो इन सभी ने क्या किया, क्या अमेजोन के पास खुद की कोई प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, नहीं है। क्या अमेजोन के पास खुद का कोई स्टोर है, नहीं है। अमेजोन ने क्या किया, खुद एक सिस्टम बना दी। अमेजोन का जो मालिक है जेफ बेजोस, वो क्या इंडिया है उसमें जो अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने आता है, नहीं आता। उसने एक सिस्टम क्रिएट किया, उसने सिस्टम क्रिएट किया और उसी सिस्टम के थ्रू अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको लोगों तक पहुंचा दिया। और उसने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया, उस नेटवर्क के थ्रू वो आज 25 से 60 कंट्रीज में अपना खुद का बिजनेस चला रही है। तो वो क्या है, उसने नेटवर्क क्रिएट किया, तभी तो वो इतना ज्यादा पैसे वाला हो चुका है। लेकिन आज आपको भी पता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, वो भी क्या है बता दे भाई, डिजिटल स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप। आज के वक्त में आपने सुना होगा कि भाई हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। तो क्यों ना हम घर बैठे इस सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते। जरा मुझे कमेंट करना कि क्या आपको भी लगता है कि घर बैठकर पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आगे भी देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए एक ऐसी सरप्राइज रखने वाला हूँ कि जहां से जो आज मैं खुद का एक बिजनेस कर रहा हूँ, आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो
अब ये पैसा, चलो आपने सोच लिया कि सर हमें भी इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन घर बैठकर पैसा कमाना है, तो ऑप्शन क्या है? दिस इज द ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? जैसे कि हम ट्रेडिशनल मार्केट्स में क्या करते हैं, जो कंपनियां जो है उस अपने प्रोडक्ट्स को जो ट्रेडिशनल वे से लोगों तक पहुंचाती है। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कोई भी कंपनी हमें एक अथॉरिटी देती है कि भाई आप सबसे पहले इस कंपनी की प्रोडक्ट्स को यूज करो। अगर आपको इस प्रोडक्ट्स बेहतरीन लगते तो आप क्या करो, यही प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करो, नेटवर्किंग करो, जिसके थ्रू जो भी बंदे हैं आपकी प्रोडक्ट्स को लेता है और अगर वो आपके साथ बिजनेस को शुरू करता है तो वो जितना भी टर्नओवर करता है उसी टर्नओवर के बेस पर आपको थोड़ा सा कमीशन दिया जाता है। वही जो मॉडल से वो है डायरेक्ट सेलिंग। हमें थोड़ी सी इसकी फ्यूचर की बात करता हूँ। यहाँ पर लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर। भारत सरकार की जो दो संस्थाएं एफआईसीसीआई और केपीएमजी, उसने ये बताया है कि भाई 2025 है उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 625 बिलियन की हो जाएगी। और आज तो 2026 है। देखो आज तो इस इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना ज्यादा है। एक वक्त था जब पेपर्स में आता था कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 13,080 करोड़ की हो चुकी है, लेकिन आज तो उससे भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है। एक म्यूजिक इंडस्ट्री, एक फिल्म स्टार इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री से भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है उसका ग्रोथ बहुत बड़ा है। लेकिन क्या आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हो? यस और नो? कि अभी भी आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई उसमें तो बंदे जोड़ने वाला काम है, इसमें तो प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम है? भाई देखो, अगर बाहर मार्केट में भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहां पर इंसान भी होने वाला है और प्रोडक्ट्स भी होने वाला है। जब तक इस प्रोडक्ट्स को इंसान नहीं लेगा, जब तक लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये बिजनेस कभी भी हो सकता नहीं है। अगर हमें अपना खुद का नेटवर्क बनाना है तो हमें सिस्टम के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो है बिल गेट्स, आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स। एक बंदा जो है उसने बिल गेट्स को पूछा कि अगर, बिल गेट्स ने कहा कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। बिल गेट्स ने कहा कि अगर मैं अपनी सारी की सारी संपत्तियां जो है वो डुबा दी और अगर मुझे फिर से अपने काम को शुरू करने का चांस मिलता है ना, तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं खुद से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा साफ सुथरा बिजनेस है जहां पर एक जो आगे ग्रोएबल सक्सेसफुल पर्सन है वो दूसरे अनसक्सेसफुल पर्सन को सक्सेस बनाने के लिए अपनी पूरी की पूरी जी जान लगा देता है। तो अगर आपको भी सक्सेस होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। अब मैं थोड़ी सी इसको पावर भी समझाता हूं आपको। यहाँ पर मैंने कुछ आंकड़े रखे नेटवर्क मार्केटिंग की जो टर्नओवर की। यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप सभी को पता है कि आज के क्या है, वो ग्लोबल पावर है। अमेरिका में जो पॉपुलेशन है वो 32 करोड़ है, लेकिन उसकी जो टोटल जीडीपी है उसमें जो टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो 2,12,550 करोड़ की जो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। चाइना जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग की ग्लोबल में सेकंड नंबर पर आता है। बाद में कितने सारे कंट्रीज है, देखो इंडिया की इस कहां पर है। आज इंडिया जो है उसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, 145 करोड़ की आबादी हो चुकी है, अराउंड इस इतनी है। और इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की टर्नओवर है सिर्फ 7,800 करोड़। जरा सोचो क्या होने वाला है अगले 1-2 साल में। यहाँ पर लिखा है इंडिया इज द स्लीपिंग जायंट। इंडिया के जो लोग हैं वो सोते हुए राक्षस है। जब वो जगेंगे ना तो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर इतना ज्यादा आने वाला है कि लोग क्या करेंगे, एस्टिमेटेड टू अचीव 64,500 करोड़ की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होने वाली है। तो यही तो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर। तो ज्वाइन द रिवॉल्यूशन, आज भी वक्त है, अगर स्टार्ट कर लो तो आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगले सालों में तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़कर भी आना पड़ेगा। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी है, कर्नाटक यूनिवर्सिटी है, इन सभी यूनिवर्सिटी में इस नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ सिलेबस पढ़ाया जाता है। एमबीए में सिलेबस आता है अब तो। एमबीए वाले को भी पता है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमें बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पर्सन को क्रिएट करना पड़ेगा।
और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पर्सन को क्रिएट करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है इज द डायरेक्ट सेलिंग या तो नेटवर्क मार्केटिंग। अब इतने ज्यादा एंटरप्रेनर्स क्रिएट कर दो ताकि लोग अपना खुद का बिजनेस खुद चला सकता है। सो आज भी राइट टाइम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का। ऐसे कितने सारे जो न्यूज़पेपर है जिसके हेडलाइंस में लिखा है वह डायरेक्ट सेलिंग जो है सबसे ज्यादा ग्रोथेबल इंडस्ट्रीज है। सो अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग या तो नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी सी ताकत बता दूं, वो है आज के वक्त में आपने सुना होगा भाई 2026 का जो बजट है उसमें भी हमारे जो नाना मंत्री है निर्मला सीतारमण, उसने बजट मिनिस्टर ने भी बताया है कि हमने क्या किया है, स्कूल और कॉलेज में ऐसे कंटेंट क्रिएशन लैब ओपन कर दिए है ताकि लोग जो है जो आप टाइम पास के लिए यूज करते हो ना, वो लोग सीखने वाले हैं और सीख के उसमें से क्या करेंगे, अपना जो जॉब क्रिएट करेंगे, अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करेंगे, एंटरप्रेनर्स बनने वाले हैं। उसमें एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, गेमिंग है, कॉमिक्स है, इन सभी सेक्टर में 2030 तक 20 लाख से ज्यादा लोगों को जो जॉबगार मिलेगी, रोजगार मिलने वाली है। तो ये क्या है जो इस सोशल मीडिया की पावर है, आप अभी भी समझ लो, वरना अगला जो टाइम है वो तो आपको मजबूरन में चालू करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझा दूं, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब देखो मैं आपके सामने दो रास्ते रखता हूं। जो एक महान साइंटिस्ट है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप सभी ने नाम तो सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा बताया कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो दुनिया की 8वीं अजायबी है। आज जिसने उसको स्टार्ट किया है वो पैसे वाला ही होगा, लेकिन साथ जो जिसने शुरू नहीं किया उसको तो क्या करना पड़ेगा, पे ही करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं आपको थोड़ी सी कंपाउंड इफेक्ट पावर बताता हूँ। मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन में मैं आपको 1 करोड़ रुपीस देता हूँ, लेकिन वन टाइम ही मैं आपको दूंगा। दूसरी ऑप्शन है कि आपको क्या करता हूं, मैं आज 1 रुपीस देता हूं, कल मैं क्या करूंगा, आपको पहले वाले दिन में जितना भी रुपीस दिया है उससे मैं डबल देने वाला हूं। आप कौन सी चूज करने वाले हो? मुझे पता है ज्यादातर लोगों के आंसर होगी एक। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी पावर समझाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं पहले दिन आपको 1 रुपीस देने वाला हूँ, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, चार, चौथे दिन आठ, चार के डबल, पांचवें दिन आठ के डबल 16, छठे दिन 16 के डबल 32, सातवें दिन 32 के डबल 64, आठवें दिन 64 की डबल 128, नौवें दिन 128 की डबल 264, 10वें दिन 264 के डबल 512। 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी क्या मिला है, 500 रुपीज ही मिले। अगले 20 दिन तक जब हम कैलकुलेशन करेंगे, डबल करेंगे, तो भी आपको सिर्फ 52 लाख 5,24,228 रुपीज ही मिलने वाले हैं भाई। लेकिन जो 1 करोड़ वाला तो 1 करोड़ लेके चला गया। अब देखो क्या करना है, अभी भी 20 दिन है, क्या 1 करोड़ लेना है? लेकिन नहीं, अब गेम और है। 24वें दिन तक आपको 83,28,088 मिल जाएंगे, लेकिन अब गेम लास्ट में आती है। 25वें दिन 1 करोड़, 26वें दिन 3 करोड़ से ज्यादा, 27वें दिन 6 करोड़ से ज्यादा, 28वें दिन 13 करोड़ से ज्यादा, 29वें दिन 26 करोड़ से ज्यादा, और 30वें दिन 53 करोड़ से ज्यादा। यही पावर है कंपाउंडिंग इफेक्ट की। तो यही पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। अगर आज अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरू किया है, आज आपको एफर्ट्स ज्यादा डालेंगे लेकिन रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। हम एफर्ट्स डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, 3-4 साल के बाद इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आपको इतना ग्रोथ मिलने वाला है कि आपकी आगे आने वाली जो पीढ़ियां है उसको आगे जाके किसी और के सामने जॉब के लिए भीख मांगना नहीं पड़ेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। तो जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया वो क्या है, ग्रोथेबल है। अब मैं आपको बता दूं कि आज के वक्त में इंडिया जो है उसमें इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो वर्क करती है। हर्बल लाइफ है, MI लाइफस्टाइल है, माई लाइफ है, बाद में क्या है, ओरिफ्लेम है, एमवे है, बाद में क्या है, जो इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ मैं बिजनेस करता हूं उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यस, आपने सही सुना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आप भी
आपको पता है कि भाई फॉरएवर क्या है, उसमें कैसे वर्क करती है। और अगर आपको भी फॉरएवर में वर्क करना है लेकिन अभी तक आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, सही नॉलेज नहीं मिली, तो आप ना मेरे साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली इस इंडस्ट्री के बारे में गाइड करूंगा। अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर एक लिंक मिलेगी, वहां पर लिखा होगा ज्वाइन डायरेक्टली विथ मी, या तो कनेक्ट डायरेक्टली टू मी फॉर द बिजनेस स्टार्ट, या तो डायरेक्ट स्टार्ट वर्क विथ मी, कोई भी लिखा होगा। और बाद में मैं आपको ऐसी 3 वीडियो प्रेजेंटेशन भेजूंगा। इस 3 वीडियो प्रेजेंटेशन में आपको इस इंडस्ट्री की बेहतरीन नॉलेज मिलने वाली है। या तो आप मेरे से 1-to-1 कॉल भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मेरी व्हाट्सअप एरो और नंबर है, उसी व्हाट्सअप नंबर से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली गाइड करने वाला हूं, अगर आपको भी मेरे साथ वर्क करना है तो मेरी साइड से आपको बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू गुड हेल्थ फॉर एवर सक्सेस। सो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। सो लेट्स